नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा राहुल गांधी पर हुई हमलावर। राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर आरक्षण खत्म किए जाने की थी घोषणा। सूने 2 मकानों में चोरी की हुई वारदात। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। लसूड़िया थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में पुलिस को देख युवक ने नाले में लगाई छलांग। नाला पार कर भाग गया युवक। बाणगंगा के भागीरथपुरा में पुलिस ने की कार्रवाई। इंदौर में सड़क के गड्ढे के कारण हुए हादसे में पत्नी कोमा में गई। पति पर प्रकरण दर्ज हुआ। एमआईजी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने नेपाल देश डिलीवरी होने से पहले ही 294 मोबाइल जब्त किए। जब्त हुए मोबाइल की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कलेक्टर आरसीसी ने बेसमेंट में व्यापारिक गतिविधि संचालित करने वालों को दी हिदायत। करीब 100 से अधिक बेसमेंट में की गई थी कार्रवाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश दौरे पर आरक्षण खत्म किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। इंदौर में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और कांग्रेस द्वारा आरक्षण लागू करने के कांग्रेस की देन बताया। सोमवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी हर बार अपने विदेश दौरे पर देश के खिलाफ बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा ही एक बयान दिया है जिसमें देश से आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की है, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर कई बात कही जो भारत में कतई लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी अपने कार्यकाल में आरक्षण को जातियों के हिसाब से बढ़ावा दिया है। इस पर राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। आप जानते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। उन्हीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरक्षण भारत से समाप्त कर दूंगा, उसीलिए तो आज मैं आपके बीच में आया हूँ। कल हमारे राष्ट्र को गौरव अमेरिका गए 17,000 लोगों ने भारत के मान और सम्मान की बात सुनी। ये है उनकी सरकार, राहुल जी में और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, ये अंतर है। इंदौर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुने घरों को चोरों द्वारा निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल चोरों के निशाने पर हमेशा बाईपास पर बनी कॉलोनी के रहवासियों के सेल मकान ही रहते हैं और इसी के तहत एक बार फिर लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित ओमेक सिटी कॉलोनी में चोरों द्वारा 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़े किए ही साथ ही रहवासियों द्वारा जिस तरह से पिछले दिनों स्वयं के हाथों में डंडा लेकर गश्त का हवाला दिया गया था, उसको भी ताक पर रखते हुए चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर दोनों ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही मामले में खुलासे की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि सोने मकान में से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए हैं। थाना लसूड़िया में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें कि 2-3 दिवस पहले रात्रि में 2 घर जो सुनसान थे, सोने मकान थे, उनमें कोई नहीं था उस समय, गए हुए थे सब बाहर। तो उसमें 2 घरों में चोरी हुई है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा है और ये ओमेक सिटी के पास मायाखेड़ी में ये चोरी की घटना हुई है। वारदात तो दोनों ही इसमें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें कि 4-5 लोग दिख रहे हैं चोरी करते हुए, तो उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसमें जो मसरूका लगभग हर चोरी में 2 लाख के करीब मसरूका आया, तो लगभग 4 लाख के करीब 4 से 5 लाख रुपए की ये पूरी कंप्लीट चोरी है और इसमें लगातार आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ चांदी के जेवरात भी गए हैं, कुछ कैश गया है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनके आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री द्वारा मंच से दी गई हिदायत के बाद पुलिस अब पूरी तरह से नशे के सेवन करने वालों से लेकर अब नशेड़ी कारोबार करने वालों की धरपकड़ जारी है। पुलिस को आता देख युवक नाले में छलांग लगा दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंच से नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई को लेकर कहा था, जिसके बाद लगातार 3 दिनों से पुलिस अब अवैध रूप से नशे के कारोबार करने वाले नशेड़ियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस द्वारा
100 से अधिक ऐसे नशेड़ियों पर कार्रवाई की है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को आता हुआ देख युवा नाले में जा घुसे और नाला पार कर भाग गया, जिसके बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना बाणगंगा में लगातार एनडीपीएस के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार इसमें कार्रवाई जारी है। कल रात्रि में भी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा जो कॉम्बिंग गश्त करते हुए और टीमें लगाई गई, जिसमें कि 12 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज हुए गए, जिसमें एक 8/20 का है, बाकी 11 8/27 के हैं और इसके अलावा 8 प्रकरण एक्साइज के बने हैं और जिसमें कि 5 151 में भी लोगों को जेल भेजा गया है। तो जो कि अवैध पदार्थ, जो मादक पदार्थ है, जिनकी जो सप्लाई करते हैं, जो बेचते हैं, उन पर एक प्रभावी कार्रवाई की गई है, जो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क के गड्ढों के कारण रोजाना कई हादसे और घटनाएं सामने आते हैं और वहीं एक गड्ढे में हुए हादसे के मामले में पुलिस द्वारा हादसे के बाद घायल हुई पत्नी के कोमा में जाने के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ ही प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का है, जिसको लेकर जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र में सड़कों पर काफी गड्ढे थे और इन्हीं गड्ढों को पार करता हुआ पति मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी पत्नी को लेकर निजी कारण से जा रहा था कि तभी गड्ढे में मोटरसाइकिल का पहिया जाने के बाद 2 पहिया वाहन अचानक से असंतुलित हो गया और रवि नामक व्यक्ति की पत्नी अचानक से गिर गई। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि वह कोमा में चली गई। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस भी पहुंची और अब प्रारंभिक रूप से जांच पड़ताल में पुलिस ने पति रवि के खिलाफ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया और घायल पत्नी का इलाज हॉस्पिटल में जारी है। बता दें, गड्ढों को लेकर राजनीति काफी गर्मा चुकी थी और उन्हीं गड्ढों के कारण एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इन्हीं गड्ढों के कारण कई लोग घायल होने के साथ ही हादसे जैसी घटनाएं भी होती है। थाना एमआईजी में एक घटना हुई थी जिसमें पति पत्नी और बच्चे एक बाइक से आ रहे थे। तो चूंकि ये गड्ढे काफी थे, तो गड्ढे की वजह से वो बाइक गिर पड़ी, जिसमें कि बच्चे को तो चोट नहीं आई, ना ही पति को चोट आई, लेकिन पत्नी को चोट आई और पत्नी कोमा में चली गई। इस पर से जो साना था, उस साने पर से थाना एमआईजी में इसकी थाना गया था, जिसमें से इसकी जांच चली और चूंकि पत्नी अभी कोमा में ही है और जांच पर यह पाया गया कि इसके द्वारा पति के द्वारा लापरवाही पूर्वक तेजी से गाड़ी चलाना पाया गया, जिसकी वजह से पत्नी गड्ढे में गिर गई और उसको चोट आई, जिससे कि वो कोमा में चली गई। तो फिलहाल पति के खिलाफ लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा झपटमार और चोरी के मोबाइल की खरीदी कर उन्हें अन्य देशों में सप्लाई करने वाले गैंग से जुड़े हुए एक युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 32 लाख रुपए की कीमत के कुल 294 मोबाइल जब्त किए हैं। तो वहीं फरार चल रहा है और अन्य आरोपी की भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजीव त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर संदीप नामक युवक को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में बताया कि बेरोजगार होने के कारण वहां जितेन उर्फ जोनी के यहां पर अच्छे रुपए मिलने के लालच में नौकरी पर लग गया और केवल मोबाइल डिलीवरी का हवाला देकर उसे नौकरी पर रखा गया था। पूछताछ में उसने बताया कि इससे पहले भी वह 60 मोबाइल नेपाल ले जा चुका है और अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच द्वारा 294 मोबाइल, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए के आसपास की है, वह जब्त किए गए हैं, जो कि विभिन्न कंपनियों के हैं। क्राइम ब्रांच द्वारा बताया गया कि जितेंद्र उर्फ जॉनी पहले भी मोबाइल से जुड़ी हेराफेरी मामले में पकड़ा जा चुका है। पूर्व की कार्रवाइयों में भी सैकड़ों की संख्या में मोबाइल पकड़े जा चुके हैं। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और जो मोबाइल अभी जब्त किए गए हैं, इनकी भी कड़ी जांच की जाएगी। इसके बाद जो मालिक होंगे उन्हें वापस लौटाए जाएंगे। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना कई मोबाइल झपटमार और चोरी जैसी वारदात सामने आती है। संभावित उन्हीं वारदातों से जुड़े हुए मोबाइल हो सकते हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ से जो जानकारी मिली है, उसमें यह मिला है कि ये लोग नेपाल के रास्ते वहाँ नेपाल ले जाते थे अपने यहाँ से, इंदौर से, और फिर चूँकि वहाँ के नेटवर्क को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ ये मोबाइल सेकंड हैंड भेज देते थे और प्रत्येक मोबाइल जैसी जिस स्थिति में रहती थी उस स्थिति के हिसाब से ये भेज देते थे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर से शहर के विभिन्न हिस्सों में बने बेसमेंट में व्यापारिक गतिविधि संचालित करने वालों को हिदायत दी है, व्यापार बंद करने की समझाइश दी है। दरअसल पिछले दिनों नई दिल्ली के एक बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर जिला प्रशासन शहर के विभिन्न इलाकों में बेसमेंट के भीतर संचालित की जा रही गतिविधियों पर रोक लगाने का अभियान शुरू किया गया और शहर के करीब
100 से अधिक बेसमेंट पर कार्रवाई करते हुए व्यापारिक गतिविधियों को बंद करवाकर पार्किंग व्यवस्था शुरू करवाई थी। कुछ दिनों कार्रवाई सुचारू रूप से चली, लेकिन पिछले दिनों राष्ट्रपति के दौरे सहित त्योहारों को देखते हुए कार्रवाई रोक दी गई थी। अब कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर से इंदौर में बेसमेंट में व्यापारिक गतिविधियों संचालित करने वाले लोगों को सख्त हिदायत देते हुए चेताया है कि बेसमेंट में होने वाली सभी गतिविधियों को तुरंत बंद कर दिया, अन्यथा प्रशासन व्यावसायिक संस्थानों को सील करने की कार्रवाई करेगा। देखिए, हम लोग उसको सील कर रहे हैं और सील करके उनसे एफिडेविट प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे द्वारा 15 दिनों में, 30 दिनों में, जितने दिन का भी समय उनके द्वारा चाहा गया है, इतने दिनों में उसको पार्किंग के रूप में कन्वर्ट कराया जा रहा है। उसके बाद उसको तुरंत ही हम लोग अनसील कर देते हैं इस शर्त पर कि इतने दिनों में उनके द्वारा उसको पार्किंग में कन्वर्ट करा लिया जाएगा। निश्चित रूप से प्रायोगिक दिक्कत है, क्योंकि हम लोग पहले भी सबको नोटिस दे चुके हैं, लेकिन नोटिस के बाद भी जब उनके द्वारा कन्वर्ट नहीं कराया गया है तभी सील करने की कार्रवाई करी। इंदौर शहर से गुजर रही कान्ह और सरस्वती नदी के पास 30 मीटर में बसे निर्माणों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए 30 मीटर की गाइडलाइन में बने मकानों को लेकर निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं। कुछ दिनों पूर्व ही कलेक्टर ने 3000 मकानों और दुकानों को चिन्हित कर हटाने के लिए आदेश जारी किए थे, जिन्हें जल्द ही हटाया जाना है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कान्ह और सरस्वती नदी के आसपास बने करीब 3000 रहवासी मकानों और दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें कलेक्टर आशीष सिंह ने एनजीटी के आदेश पर हटाए जाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में राजस्व विभाग द्वारा नदियों के दोनों ओर सर्वे कर नोटिस भी तामील करवा दिए हैं। ऐसे में आम जनता के बीच एनजीटी के नियमों को लेकर 9 मीटर और 30 मीटर को लेकर भ्रांति बनी हुई है, जिससे स्पष्ट करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी कि नालों के आसपास बने निर्माण के लिए 9 मीटर का प्रावधान है, जबकि नदियों के आसपास बसे निर्माणों के लिए एनजीटी ने 30 मीटर का दायरा तय किया है। इसलिए आम जन में कोई भ्रांतियां न आए, इनके निर्माण को स्वयं हटा ले। कुछ दिनों बाद प्रशासन कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। देखिए, इसमें एनजीटी के भी जो निर्देश हैं वो 30 मीटर के हैं और मास्टर प्लान में भी 30 मीटर के निर्देश हैं। इस मामले में नियम बिल्कुल क्लियर है कि जो नदी है उस पे 30 मीटर होता है, जो नाला होता है उस पे 9 मीटर होता है। और हमारी जो कान्ह और सरस्वती जो है वो दोनों नदियां हैं। ये कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है कि कई बार इनको नाले का, जो वर्तमान में सीवर के कारण इनको नाले की संज्ञा दे दी जाती है और उससे कंफ्यूज होते हुए इसको 9 मीटर माना जाता है, बल्कि ये दोनों नदियां हैं। 30 मीटर का प्रावधान इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट है। DLNAT डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क नई दिल्ली मेडिकल विश्वविद्यालय इंदौर के सहयोग से 25 से 27 सितंबर 2024 तक होटल सयाजी इंदौर में स्मार्ट लाइब्रेरी इंस्पायरिंग, एंगेजिंग, enabling and connecting users communities for building knowledge societies विषय पर ज्ञान पुस्तकालय और सूचना नेटवर्किंग के 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। डेलनेट एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, वर्ल्ड में नंबर 2 लाइब्रेरी नेटवर्क है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क, साउथ एशिया में सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है जो 9000 लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है। हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं, 33 साल पुरानी संस्था है और कंट्री के कम से कम 600 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, लीडिंग IITs, NITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री एंड ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर द मेंबर्स। और काम हमारा यही है कि लाइब्रेरीज को जोड़ें और यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए। जो इन लाइब्रेरीज में क्या रिसोर्सेज हैं उनको हम जोड़ते हैं और देते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, ये पिछले 26 साल, ये 27वीं कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो लगातार 1998 से ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है।